बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 साइंस 3.4 के लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। कल हम लोगों ने ये फर्स्ट पार्ट किया था, थर्ड पार्ट मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था। मैंने इसका सलूशन देखा है, उसमें वहाँ पे माइनस नहीं आता। ठीक है, जो जिस जगह पे मैंने आप लोगों को ये स्टार डालकर पॉइंट आउट किया हुआ था, इस जगह पे वहाँ माइनस नहीं आता। आज के हमारे ये 3 क्वेश्चन हैं, पाँचवा, आठवां और ये चौथा क्वेश्चन। ठीक है, ये पाँचवा और आठवां पार्ट और ये चौथा क्वेश्चन, ये दोनों जो हैं बेसिकली आप लोगों के होमवर्क हैं और ये क्लास वर्क है। लेकिन मुझे ये वाला भी मैं करवाऊंगा क्योंकि इसमें ज़रा पावर्स दी हुई है, नंबर 1 और नंबर 2। इन दोनों क्वेश्चन में वहाँ जहाँ स्टार मैंने डाला हुआ है वहाँ पर माइनस साइन आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखने लगा हूँ। मैं 8th क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, 8th क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। 8th क्वेश्चन है, पाँचवा आप लोग खुद करेंगे बेसिकली। 8th क्वेश्चन है 438 पावर 3 0.056 स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 388 पावर 4। जिस तरह हमने कल क्वेश्चन स्टार्ट किया था उसी तरीके से हम करेंगे कि हम इस यहाँ पर सपोज करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे कि ये सारे का सारा नंबर x के इक्वल है। पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो x के इक्वल मैंने सपोज कर लिए। और उसके बाद जो स्क्वायर रूट है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। तो इसलिए स्क्वायर रूट हटेगा और उसकी जगह 0.056 की जो वैल्यू है उसके ऊपर 1/2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 388 पावर 4 उसी तरह से लिखा हुआ। ठीक है, अब हम अगले पेज पे चलते हैं। इन दोनों पे मैंने कोई फ़र्क नहीं डाला, सिर्फ यहाँ स्क्वायर रूट की जगह 1/2 डाला है। अब मैं यहाँ इंग्लिश में लिख लेता हूँ, उर्दू में आप लिखेंगे दोनों तरफ लॉगरिथम लेने से, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। कल मैंने क्वेश्चन में ये नहीं लिखा था, तो कल वाले क्वेश्चन में भी प्लीज़ ऐड कर लीजिएगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इस तरफ तो सिर्फ लॉग एक्स है, दूसरी तरफ आपके पास बनेगा लॉग, और बाकी सारा नंबर फ़िलहाल आप वैसे ही लिखेंगे 438 पावर 3 इंटू 0.056 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 388 पावर 4, और ये ब्रैकेट आपकी क्लोज़ हो गई। अब ये बात जहन में रखिएगा कि यहाँ पर जो है वो हमने सारी वैल्यू एज इट इज़ लिखी है, लेकिन पावर्स डिफरेंट है यहाँ पे। तो पहले हमें जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड वाला जो रूल है वो अप्लाई करना पड़ेगा, यानी लॉग 438 के साथ भी आएगा, पावर अपनी जगह पे रहेगी। मल्टीप्लिकेशन को हमने प्लस में चेंज कर दिया और लॉग 0.056 के साथ भी आ गया, पावर अपनी जगह पर ही रही। डिवीजन को हमने माइनस में चेंज कर दिया और 388 के साथ भी लॉग आ गया और पावर अपनी जगह पर ही रही। पहले हमने पावर्स डिफरेंट होने की वजह से प्लस और माइनस वाला यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला जो लॉ है वो अप्लाई कर लिया। अब अगले स्टेप में मैं पावर्स को शुरू में लेके जाऊंगा, तो ये लॉग एक्स है, 3 इसके शुरू में आएगा, 3 इंटू लॉग 438 प्लस 1/2 शुरू में आ गया। बेशक ये मल्टीप्लाई का साइन है लेकिन ये 2 डिवाइड करेगा लॉग 0.056 की वैल्यू को, माइनस 4 इंटू लॉग 388। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए वही पुरानी प्रैक्टिस है, मुझे दोबारा टेबल वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं है। 43 के 8th कॉलम में देखना है आपने क्या वैल्यू है। ये वाला और ये वाला आंसर तो आप सिंपल कैलकुलेटर पे चेक कीजिए, लॉग 438 प्रेस कीजिए, पॉइंट से पहले 3 नंबर्स हैं तो करेक्टरिस्टिक यानी खासा 2 होगा, और मेंटिसा आपको कैलकुलेटर भी बताएगा और आप पीछे से भी देख सकते हैं 2615 आ जाएगा, जिसके बाहर जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसके आंसर को मैं बाद में लिखता हूँ, इसको मैंने खाली जगह छोड़ दी है। -4 के साथ log 388 है। ठीक है, तो इसका भी पॉइंट से पहले 3 नंबर है तो करेक्टरिस्टिक 2 आएगा। ठीक है, और मेंटिसा आप टेबल में देखेंगे तो 38 की 8th कॉलम में देखेंगे और कैलकुलेटर पर अगर log 388 प्रेस करके इक्वल दबाएंगे तो आपके पास डायरेक्ट ये पूरा आंसर आ जाएगा 2.5888। ठीक है, इस नंबर पर अभी आते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इस जगह पर आपके पास 2 ज़ीरोज़ थे। मैं वो रट्टे वाली बात बता रहा हूँ जो मैंने आपको बताया था। रट्टे वाली बात ये है कि ये 2 ज़ीरोज़ हैं तो इसका करेक्टरिस्टिक यानी खासा -2 होगा, जैसे 2 बार लिखेंगे। और टेबल में देखने के लिए 56 का 0 कॉलम देखेंगे, और अगर कैलकुलेटर इस्तेमाल करोगे तो log 56 इक्वल प्रेस करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, वो 1 की जगह आपने -2 डाल दिया है। पॉइंट के बाद जो कुछ आएगा सिर्फ आपने वो कॉपी करना है। तो आप प्लीज़ दोनों अंदाज में देखिएगा, टेबल में 56 के सेकंड कॉलम में और कैलकुलेटर पे जो है वो आप लिखोगे log 56 और इक्वल प्रेस करोगे तो पॉइंट से पहले जो 1 आएगा उसको स्किप करते हुए बाकी वैल्यू आप लिख लोगे जो 7482 आएगा। मैं ये वैल्यूज़ इसलिए डायरेक्ट लिखता जा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़रा शॉर्ट बने, क्योंकि कल भी हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। अब देखिए इन दोनों वैल्यूज़ ने मल्टीप्लाई होना। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.9245। ठीक है, उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ ने डिवाइड होना है।
ठीक है। ये जब दोनों डिवाइड होंगे तो -1.3741 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू मैंने 2 पर डिवाइड की है, ठीक है, तो -1.3741। और उसके बाद जब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो यू विल गेट 10.3552। अच्छा, अब इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पहले यहाँ लिख रहा हूँ कि आपने कैसे करना है। आपने इसे लिखना है log x इज इक्वल टू 7.9245, यानी कैलकुलेटर पर आपने क्या टाइप करना है, मतलब आपने सबसे पहले लिखना है 7.9245, ठीक है। उसके बाद आपने अकेला -1 टाइप करना है, 7.9245, उसके बाद अकेला -1 टाइप करना है, और उसके बाद प्लस दबाकर आप लिखेंगे 0.3741, और उसके बाद ये वाला नंबर तो एज इट इज़ लिखने जाएगा। ये आपने कैलकुलेटर पर इस अंदाज में टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर और इस नंबर पे मैंने कोई फ़र्क नहीं डाला, सिर्फ इस नंबर के मैंने 2 टुकड़े किए हैं। ये कल भी हमने किया था, -1 अलग किया और 0.3741 जो है इसको हमने अलग किया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जब आप कैलकुलेटर पर ये सारा नंबर टाइप करके इक्वल प्रेस करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो -3.0566 आएगा, ठीक है। ये वो स्टेप है जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस आ गया तो वहाँ से आगे मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सही है। अब एक तो ये कि आप इस कैलकुलेशन को चेक कर लीजिए, मैं भी ज़रा कैलकुलेशन चेक कर लूँ, उसके बाद फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो बच्चों मैंने ये कैलकुलेशन चेक कर ली है। जब आप लोग ये कैलकुलेटर पे टाइप करके इक्वल प्रेस करोगे तो यू विल गेट दिस द सेम आंसर, यही आंसर आपके पास आएगा। यहाँ पर अब माइनस आ गया तो हमने वो बात सीखनी है जो हमने कल कहा था कि अगर माइनस आएगा तो हमने वहाँ क्या करना है। देखिए यहाँ आया है -3, अगर यहाँ आता -2 तो मैं अपने पास से लिखता -3 + 3, अगर आता -2, अगर आता -1 तो मैं लिखता -2 + 2, अगर आता -0 तो मैं लिखता -1 + 1। अभी मेरे पास आया है -3 तो मैं एक नंबर बढ़ाकर -4 + 4 लिखूंगा और बाकी यही नंबर लिख लूँगा 3.0566, ठीक है। अब ये जो -4 है इसको एक लम्हे के लिए मैं भूल जाता हूँ और कैलकुलेटर पे मैं टाइप करता हूँ 4 - 3.0566, 4 - 3.0566, तो मेरा जो आंसर आएगा वो होगा 0.9434, 0.9434, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि मैंने जानबूझकर 0 नहीं लिखा, मैंने +4 और -3.0566 को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया है। आप लोग भी करेंगे तो यही आंसर आएगा। ये जो -4 है इसको शुरू में आप ऐसे लिख देंगे, ये वाला -4 इस तरीके से आ जाएगा और बाकी वो 0 इसीलिए नहीं लिखा था क्योंकि उसकी जगह मैंने ये -4 लिखना था। आप लोगों के 5वें क्वेश्चन में भी यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। वहाँ पर आपके 5वें क्वेश्चन में मेरे ख्याल से -2 आएगा शायद, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। अगर वहाँ पे -2 आया तो आप अपने पास से -3 + 3 करेंगे, -3 + 3 करेंगे और वो जो है वहाँ से उसके बाद -3 को आप +3 सॉरी इस तरह 3 बार लिख लेंगे और +3 में से बाकी नंबर को माइनस करेंगे। मुझे अब याद नहीं है -2 आएगा या -1 आएगा, पर अगर -1 आया तो आप अपने पास से -2 + 2 लिखेंगे, -2 + 2, -2 को आप ऐसे 2 बार बना लेंगे और +2 में से बाकी नंबर को माइनस करके जो आएगा वो यहाँ इसके साथ ऐसे जोड़ कर लिख देंगे। आपको फिर उसके बाद 0 पॉइंट कर अलग करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बात प्लीज़ जहन में रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये log x के इक्वल आ गया। अब आप लोगों को पता है कि log इधर से उधर जाएगा तो आपका एंटी लॉग हो जाएगा, जिस तरीके से हमने कल भी लिखा था एंटी लॉग 4 बार 0.9434। तो ये मेरे पास आ गया एंटी लॉग सॉरी x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 4 बार 0.9434, ठीक है। अब यहाँ थोड़ी सारी बातें एक्सप्लेन कर दूं पहले आप लोगों को। देखें, एक तो ये कि ये पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है, इसको आपने टेबल से नहीं देखना। टेबल में आप देखेंगे 0.94 के थर्ड कॉलम में डिफरेंस कॉलम में 4, ठीक है, उसको आप ऐड करेंगे और 4 बार को देखकर आपने सिर्फ पॉइंट लगाना है, सही है। और अगर आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आप दबाएंगे शिफ्ट लॉग 0.9434, शिफ्ट लॉग 0.9434, उसमें क्या होगा 0 टाइप करेंगे आप तो पॉइंट आपका एक नंबर के बाद आएगा, लेकिन वो पॉइंट आप एक नंबर के बाद नहीं लगाएंगे बल्कि पॉइंट 4 बार देख कर ही लगाएंगे। तो मैं आपको कैलकुलेटर के अंदाज में बता रहा हूँ, आपने टेबल के अंदाज में बल्कि टेबल के अंदाज में पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो कैलकुलेटर के अंदाज में बता देता हूँ। मेरे पास नंबर है एंटी लॉग 4 बार पॉइंट, मैं आप लोगों की
आसानी के लिए इसको ऊपर लिख रहा हूँ जिस नंबर को मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, ठीक है। ये रफ में है, नीट में नहीं है। अच्छा, अब मैंने यहाँ सिर्फ लिखना है x इज इक्वल टू एंटी लॉग लेकर मुझे खाली आंसर लिखना है और मेरी बात ख़त्म हो जानी है। जब मैं 0.94 के थर्ड कॉलम में फोर्थ डिफरेंस कॉलम को ऐड करके लिखूंगा तो मेरी जो वैल्यू बनती है वो तकरीबन ये बननी चाहिए। एक आध पॉइंट का फ़र्क हो सकता है, बाकी जो है वो यही बनना चाहिए। ये मैंने 0.94 के थर्ड कॉलम में चौथा डिफरेंस कॉलम देखा है अपने टेबल से, ठीक है। और 4 बार की वजह से यहाँ मैंने 4 ज़ीरोज़ लगाने हैं और पॉइंट इस जगह पर आएगा, ठीक है। और अगर मैं कैलकुलेटर पर टाइप करूँगा तो कैलकुलेटर पे मैं शिफ्ट दबाऊँगा, उसके बाद मैं लॉग दबाऊँगा, उसके बाद मैं 0.9434 दबाऊँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 8.778। मैं ये 4 डिजिट्स तो वहाँ से पिक कर लूँगा, यानी मैं यहाँ लिख दूँगा 8778, लेकिन मैं इस पॉइंट को पिक नहीं करूँगा वहाँ से। पॉइंट मैंने 4 बार को देखकर अपने हिसाब से ही लगाना है, यानी 4 ज़ीरोज़ के साथ 0.0008778, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये जहन में रखिएगा, हमने पहले भी देखा हुआ है करैक्टरिस्टिक को, इसलिए ज़रा बात मुख्तसर की है। फिर एक दफ़ा दोहरा देता हूँ कि 4 बार की वजह से 0.000 लगा, ठीक है। मतलब अगर 4 ज़ीरोज़ हैं तो उसका मतलब है करैक्टरिस्टिक आपका 4 बार होगा, ठीक है। और अगर 3 बार होता या 2 बार होता तो मैं वो 2 ज़ीरोज़ 3 ज़ीरोज़ लगाता, लेकिन ये शुरू वाला ज़ीरो काउंट करना है इस रट्टे वाले तरीके में, इस शुरू वाले ज़ीरो को काउंट करना है। वैसे इस ज़ीरो की इतनी वैल्यू नहीं होती। और ये 8778 आपको 0.94 के थर्ड कॉलम में 4 डिफरेंस कॉलम से मिलेगा। और अगर कैलकुलेटर पर आप इसे जो है वो ज़ीरो के साथ करेंगे तो आपको इस तरीके से आंसर मिलेगा, जिसमें से आपने पॉइंट स्किप कर देना है, क्योंकि पॉइंट आपने 4 बार देखकर खुद लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन तो इतना ही है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सॉरी 8वां क्वेश्चन नहीं, ये पहले क्वेश्चन का जो 8वां पार्ट था वो बेसिकली इतना ही था। अब जो आगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 है, उसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका इसका हिस्सा है स्मार्ट सिलेबस का। तो उसकी वैल्यूज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, a इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू अगर ना भी दी हो तो आप लोगों को बीइंग अ साइंस स्टूडेंट तो लाजमी ज़ुबानी याद होनी चाहिए, वैसे भी मैथ में आती है तो 22/7 आपने वैल्यू याद रखनी है। आर की वैल्यू दी हुई है 15, ठीक है। तो यहाँ आप जब वैल्यू पुट करेंगे, याद रखिएगा ये लॉगरिथम की मदद से कीमत निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ जब आप a इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो a एज इट इज़ पाई की जगह आ गया 22/7 और साथ में है r का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर। अब ये आपके पास एक नंबर लिखने गया है जिसको मैं जल्दी से 1-2 स्टेप्स लिख देता हूँ। दोनों तरफ लॉग लेना है आपने उसी अंदाज में जिस तरीके से आपने पिछले क्वेश्चंस किए हैं। ये अलग से मुझे वैसे बताने की ज़रूरत नहीं, इतना ही काफ़ी था, लेकिन थोड़े सारे स्टेप्स बता देता हूँ। अब उसी तरीके से लॉग का रूल अप्लाई कर रहा हूँ। लॉग 22 के साथ भी आ गया, मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में चेंज हो गया, लॉग 15/2 के साथ भी आ गया, डिवीजन जो है वो माइनस में चेंज हो गई, log 7 के साथ भी आ गया, ठीक है। अब ये 2 इधर शुरू में आ जाएगा, 2 इंटू log 15 माइनस log 7, उसी तरह log 22 उसी तरह। इससे आगे क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है, मैं आपको ज़ुबानी एक्सप्लेन कर देता हूँ। log 22 की आप वैल्यू निकालेंगे 22 के ज़ीरो खाने में देख के, log 7 की वैल्यू निकालेंगे, log 15 की वैल्यू निकालेंगे। log 15 की वैल्यू तो 2 से मल्टीप्लाई होनी है, बाकी वैल्यूज़ इसी तरह आ जाएंगी डायरेक्ट। और इन दोनों वैल्यूज़ के आंसर्स को प्लस करेंगे, जो जवाब आएगा उसमें से इसके आंसर को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो लॉग उधर से उधर जाकर एंटी लॉग होगा, और फिर उसका एंटी लॉग लेकर आप फाइनल ए का आंसर निकालेंगे। एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये करने के बाद आप ज़ुबानी चेक कर सकते हैं कि अगर आप 15 का स्क्वायर मुरब्बा कैलकुलेटर पर लें, उसे 22 से ज़रब दें और 7 पे तकसीम करें, तो वो जो जवाब यहाँ से आएगा वही आपके इस सवाल का फाइनल आंसर भी होना चाहिए। ये भी आप एक तरीके से अपना आंसर पेपर के अंदर बैठे हुए ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसके साथ हमारी 3.4 ख़त्म हो गई। आप लोगों ने टेस्ट और होमवर्क स्कूल में कंटिन्यू रखना है मैडम के पास, मंडे और थर्सडे 2 दिन आप लोगों ने वहाँ जाना है। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही था, इसके साथ हमारा 3rd यूनिट भी ख़त्म हो गया और 3.4 भी ख़त्म हो गई। तो बेसिकली आप लोगों ने अब जो है वो अपना होमवर्क और क्लास वर्क वगैरह सारा पूरा करना है। अपने नोट्स प्लीज़ अप टू डेट रखिए। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मेरे से पूछिए प्लीज़, और वरना जो है वो आप अपना काम आराम से कंटिन्यू कीजिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ध्यान रखिएगा।